अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक साउंड देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है और आपके दीनी, फ़िक़ी, मज़हबी सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज हमारे एक दोस्तन का एक सवाल है कि जब हम किसी जगह पे कसाब की दुकान पे गोश्त लेने जाते हैं और कीमा वहाँ से हम लेते हैं और कसाई वहाँ पे उस कीमे में हड्डी डाल देता है और जब हम कहते हैं कि इस कीमे में आपने हड्डी नहीं डालनी तो वो कहता है कि बग़ैर हड्डी के जो कीमा होता है ये मकरूह होता है। इस हवाले से लोगों में भी ये बात मशहूर है कि जब भी वो कीमा लेने जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई हड्डी की बोटी जो है ना अपना हड्डी डलवा लेते हैं और हड्डी के बगैर वो कीमा नहीं लेके आते। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी क्या कोई असल है, कोई दलील है कि अगर हम गोश्त का कीमा बनवाएं तो उसमें जब तक कोई हड्डी ना डलवाएं तो ये मकरूह हो जाता है? इस हवाले से शरई रहनुमाई फरमा दें। देखिए भाईजान, इसका ये जो लोगों ने बात एक बनाई हुई है या कसाब हजरात ने स्पेशली ये बात जब उनसे हम जाते हैं कीमा लेने के लिए तो जानबूझ के पहली बात तो ये उनकी कोशिश होती है कि उसमें 2-3-4 हड्डियाँ डाल दें। और अगर आप उस बात पे जो है बज़िद हैं कि हमें हड्डी वाला गोश्त नहीं चाहिए, बग़ैर हड्डी के गोल गोश्त चाहिए और हमें सिर्फ़ कीमा चाहिए, तो वो आगे से आपको बात कहते हैं कि बग़ैर हड्डी के जो कीमा है ये मकरूह होता है। लिहाजा कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील नहीं है, ना इस बात की कोई असल है कि कीमा जो है बग़ैर हड्डी के मकरूह हो जाता है। ऐसी कोई बात भी किसी हदीस में भी नहीं है, उसूल फ़िक़ह की किसी किताब में नहीं है। मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि कसाब हज़रात ने ये बात फैलाई हुई है और अपनी तरफ से ये निकाली हुई है कि कीमा चूँकि गोल सिर्फ़ बोटी का गोश्त का होता है, उसमें सिर्फ़ बोटियाँ ज़्यादा होती हैं, गोश्त का हिस्सा ज़्यादा होता है, तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि गोश्त के साथ साथ जो है वो हड्डियाँ भी बिकें। तो शायद इसलिए उन्होंने ये बात फैलाई हुई है कि बग़ैर हड्डी के जो है वो कीमा आपके लिए बेहतर नहीं है। तो अगर कोई शख्स जो है वो कीमा लेने जाता है तो उसमें हड्डी नहीं भी डाली जाती तो ये बिल्कुल मकरूह नहीं है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कराहत का बायस बन रही हो। लिहाजा ये ऐसी बात है जिसके ऊपर बिल्कुल भी कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कीमा लेने जाते हैं तो उसमें हड्डी नहीं डलवाते तो ये बिल्कुल मकरूह नहीं है, बिल्कुल इसी तरह हलाल तय्यब ताहिर है। ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ख़्याल जो है वो ज़हन ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से कुछ चीज़ें मिलती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त के कुछ हिस्से जो है ज़्यादा मरगूब थे। यूँ आप सारा गोश्त जो है वो तनावुल फरमाते थे मुख्तलिफ़ हिस्सों का, लेकिन जो आपको मरगूब थे अहादीस में उसकी जो है वो अहादीसें मिलती हैं, उसके सबूत मौजूद हैं कि आपको सीने का जो गोश्त है वो पसंद था या आपको गर्दन का गोश्त पसंद था या आपको दस्ती का जो है गोश्त पसंद था या पुट जिसे कहते हैं जो कमर होती है इसका गोश्त जो है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब था। तो लिहाजा ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ना हदीस है कि बग़ैर हड्डी के कीमा मकरूह हो जाता है। ये सिर्फ़ हड्डियाँ बेचने के लिए शायद कसाब ने ये बात फैलाई है कि इसके साथ साथ अगर ये बात फैलाएंगे, चूँकि हमारी कौम में ये तवाहम परस्ती बहुत ज़्यादा है, इस तरह की बातें फैलाई जाएँ तो ये ज़्यादा मान लेते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आप कीमा लेने जाते हैं उसमें हड्डी नहीं भी डलवाते, बिल्कुल आपका कीमा तय्यब है, ताहिर है, हलाल है, कोई मकरूह नहीं है। ये बस लोगों ने ऐसे बातें जो हैं वो बनाई हुई हैं ताकि उनके गोश्त के साथ साथ उनकी हड्डियाँ भी बिक जाएँ। तो आइंदा के बाद अगर आपको ऐसी कोई बात कहे या आपसे कोई ऐसी बात करे तो उससे दलील ज़रूर मांगिएगा, इसलिए कि सबसे इसका बेहतरीन जो तरीका है ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये बात सही है या गलत है, दीन के मुताबिक है या दीन से मुतसादिम है, तो इसका सही तरीका है कुरान और सुन्नत। कि अगर आपको कोई ऐसी बात बताए तो आप उसे एक सादी सी बात ये पूछ सकते हैं कि क्या इसका कुरान में सबूत है या अहादीस में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई इरशादात हैं या सहाबा या हमारे जो सलफ़ सालिहीन हैं औलिया कामिलीन हैं उनका कोई तरीक़ाकार रहा है या उलमाए उम्मत हैं उनका कोई इसके बारे में कौल मौजूद है। अगर मौजूद हो तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए, और अगर ऐसी बात कुरान और सुन्नत में नहीं है, हमारे असलाफ़ के अक़वाल में नहीं है और सलफ़ के अक़वाल में नहीं है, आइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल में नहीं है, तो ऐसी बातों को बिल्कुल ना मानिए। ऐसी चीज़ों का दीन से कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं होता। आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है, व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे शो होता है, आप इसके ऊपर अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना दीनी मसला पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज कीजिए। अगर आपका कोई ख्वाब है तो आपके ख्वाब की ताबीर भी इसी चैनल पे बताई जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि
नई आने वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक पहुँचें और आप इससे महजूज़ हों और आपके जो है जो मुताले का ज़ौक़ है वो भी बढ़े और मालूमाती चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुँचे। इसको शेयर भी किया करें, इसलिए कि जितनी अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचेंगी, इसमें नेकी में आप भी मेरे साथ शरीक हो जाएंगे। एक नई वीडियो के साथ आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो।